हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, टांग विलिन बोलते मैं गुस्सा खुश हूँ। ऐसे तो डैड बोलते थे कि अगर मैं फेल भी हो जाऊं तो भी कोई मेरे को चिंता नहीं करनी है। उसका फादर बोलते कि वो तुम ऐसे बोलता था। तो एपिसोड नंबर 7 की स्टार्टिंग होती है। टांग विलिन ऐसे खा रहा होता है। उसका फादर बोलते टांग धीरे खाओ, तुम इतने ज्यादा हंग्री क्यों हो आज। उसकी मदर बोलती है हमेशा ये ऐसा ही नहीं होता है, शायद ये हैप्पी है कुछ ज्यादा ही। टांग विलिन बोलते नहीं यार, मैंने एक्चुअली में 30,000 पैसा इकट्ठा कर लिया है, अब हम काफी ज्यादा खाना खा सकते हैं उसकी हेल्प से। तुम क्या खाना चाहते हो। न्यायर चुप होती है, वो ऐसे न्यायर न्यायर कर रहा होता है। टांग विलिन बोलते क्या हुआ, तुम्हें कुछ सही नहीं लग रहा है क्या। न्यायर फिर बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है ब्रदर, क्या तुम मेरे साथ बीच में साथ में चलोगे। वो ऐसे चले होते हैं, बीच में घूम रहे होते हैं। विलिन बोलता है ऐसे तो ये जो बीच है कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल है और काफी ज्यादा इसमें सुंदर सुंदर रॉक्स हैं। लेजेंड्स में ऐसा बोला जाता है कि काफी ज्यादा लंबे टाइम पहले इंसानों ने काफी ज्यादा ओशन स्पीड बीस्ट को हंट किया था, इसलिए नेचर ने उन्हें पनिश किया इस तरीके से। न्यायर कुछ नहीं बोल रही होती है। टांग विलिन बोलते न्यायर क्या हुआ तुम्हें आज। न्यायर चुप होती है। टांग विलिन उसके हाथ को पकड़ लेता और बोलता है क्या तुम इसकी फिक्र कर रहे हो कि तुम्हारे पास खुद की स्पिरिट एसेंस नहीं है। वो अपने हाथ को वुलिन के हाथ से छुड़ाती है। वुलिन बोलते है क्या हुआ न्यायर। वो आगे की तरफ जाती है और बोलती है ब्रदर, जो सनसेट आज का वो कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल है। वो ऐसे ही मुड़ के उसकी तरफ देख रही होती है। वो एक दूसरे के सामने होती है। न्यायर कुछ ज्यादा ही मतलब सैड होकर देख रही होती है उसकी तरफ और बोलती है अगर एक दिन न्यायर तुम्हें छोड़ के चले जाएगी तो तुम क्या उसे मिस करोगे। वुलिन उसकी तरफ देख के बोलता है क्या न्यायर तुम जा रहे हो, तुम जा क्यों रहे हो। न्यायर बोलती है कि मैंने सिर्फ बोला कि अगर मैं जाऊंगी तो। वुलिन उसके पास जाता और बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें मिस करूंगा, कुछ ज्यादा मिस करूंगा, तुम मेरी अकेली सिस्टर हो। वो फिर आगे जाके मतलब उसको पकड़ा होता है उसने और फिर वो हिरानी से बोलता है न्यायर ऐसा लग रहा है तुम लंबे हो गए हो। फिर वो खुशी से बोलता है कि अगर हम साथ में तो हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है। मैं मॉम और डैड से बात करूंगा मेरे प्लान्स के बारे में, जैसे मैं मतलब एडवांस अकेडमी में जाऊंगा, मैं तुम्हें भी सेम सिटी में लेके जाऊंगा और डेफिनेटली तुम्हारा अच्छा ध्यान रखूंगा। न्यायर अपने सर को उसके ऐसे कंधे पे रखती है और बोलती है कि मतलब ऐसे सैड सी होती है एक तरह से। वुलिन बोलते कि न्यायर क्या हुआ। उसकी वो बोलती है मतलब न्यायर की कुछ भी नहीं। वुलिन उसे याद कर लेता है और बोलता है कि चाहे कुछ भी हो चिंता नहीं करनी तुम्हें, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, समझ रहे हो तुम। न्यायर बोलती हाँ। फिर ऐसे में सुबह का सीन दिखाया है। वुलिन बोलता है कि डैड मैं किस तरह की स्पिरिट को बाय करूं, मैं किस तरह की खरीद पाऊंगा। डैड तुम्हें लगता है मैं फ्यूज हो सकता हूँ स्पिरिट के साथ। उसका डैड बोलता है कि चिंता मत करो, तुमने सिर्फ 5 बॉल्स खाए नूडल्स के, तुम कुछ ज्यादा नर्वस हो, तुम अपना खाना नहीं खा पा रहे हो। चाहे किस भी तरह की तुम्हें स्पिरिट मिले ये मैटर नहीं करता है, तुम स्पिरिट वॉरियर लेवल से स्पिरिट मास्टर बन गए हो, तुम नॉर्मल पीपल से कुछ ज्यादा डिफरेंट हो, हमारी फैमिली की सिचुएशन डेफिनेटली इंप्रूव होगी। वुलिन की मदर बोलती है तुम्हारा काम नहीं है फैमिली की सिचुएशन को इंप्रूव करना। फिर वुलिन ऐसे डरता डरता आगे की तरफ जा रहा होता है। उसका फादर बोलता है कि चलो हम चलते हैं बाय। उसकी मदर बोलती है ठीक है ध्यान देना। वुलिन की मदर बोलती है कि टांग को ज्यादा नर्वस है ना। वो हंस रही होती है ना। ऐसी बात है। न्यायर ऐसे चुपचाप देख रही होते जाते हुए। फिर हम बताया जाता है कि 10,000 साल पहले जो है वन डाओ एम्पायर थी, उन्हें सन मून एम्पायर ने डिफीट कर दिया था और वो ऐसे ओवरसीज में छुप के रह रहे थे। इतने ज्यादा डेंजर को फेस करने के बाद उन्होंने एक नई कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया। उन्होंने वहां के अनकल्चर और बेकार के लोगों को डिफीट किया और उस लैंड के ऊपर अपना नाम कर लिया एक तरह से, और उसका नाम कर दिया है हेवनली डाउ कॉन्टिनेंट। फिर ऐसे ये जो 2 अकेली एम्पायर्स थी, सन मून एम्पायर और स्टारलू एम्पायर, कंटिन्यूसली आपस में फाइट करती रहती थी। सन मून एम्पायर की प्रोग्रेशन कुछ ज्यादा ही थी तो स्टारलू एम्पायर भी ऐसे ही हार गई उनसे। फिर वो भी कॉन्टिनेंट को छोड़ के चले गए और उन्होंने एक लैंड को डिस्कवर किया सी के दूसरी साइड। फिर उसी के बाद स्टारलू एम्पायर ने पूरी तरह से कॉन्टिनेंट पे अपना राज जमा लिया जो नई उन्होंने फाइंड की थी और वहीं पे अपने सारी रिसोर्सेज को ले गए। उस लैंड का नाम दिया गया स्टारलू कॉन्टिनेंट। फिर उसके बाद स्टारलू एम्पायर ने अपने मतलब पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया और स्टारलू यूनियन रख लिया नाम। सन मून एम्पायर भी उन्होंने पूरे डूलाओ कॉन्टिनेंट को यूनाइट कर दिया था। फिर उसका नाम हो गया सन मून यूनियन। जो स्पिरिट एग्जीक्यूशन टावर एसोसिएशन है वो ऑलरेडी 10,000 सालों से एग्जिस्ट करती है। स्पिरिट मास्टर्स के लिए इसकी इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा ही है क्योंकि टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आई है और आर्टिफिशियल स्पिरिट्स अब बन सकती हैं। इसीलिए वजह से जो एसोसिएशन का स्टेटस है वो कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हुआ। ऐसे ब्रांचेस फिर तीनों कॉन्टिनेंट्स में बनने लगी इसकी और ये सबसे ज्यादा पावरफुल एसोसिएशन बन गई। पहले बीस्ट को मारना पड़ता था, अब डायरेक्टली यहाँ से आर्टिफिशियल ले सकते तुम। आउलाई सिटी भी बाकी ब्रांचेस की तरह ही है एसोसिएशन की। इस सिटी के सेंटर में और 3 स्टोरी टोल टावर है। ये लोएस्ट लेवल की ब्रांच है। जो बाकी जो सिटीज में है वो 7 स्टोरीज लंबी होती है उनकी बिल्डिंग्स, मतलब जो सिटीज अच्छी हैं वहाँ पे। और जो और ज्यादा अच्छी सिटीज है वहाँ पे 13 स्टोरीज की भी होती हैं। जो शर्क सिटी में है वो 8 स्टोरी टोल है और सबसे ज्यादा अच्छा आर्किटेक्चर है उसका, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी बिल्डिंग है वो। टांगबुलिन के लिए जो 3 स्टोरी टोल स्पिरिट एग्जीक्यूशन टावर है उसके सामने, वो उसके फ्यूचर और सपनों का घर ही है एक तरह से।
मतलब उसी से उसका फ्यूचर एक तरह से डिपेंड होगा, डिसाइड होगा। वहाँ पे एंटर हो जाता है, वहाँ पे वही सेम होता है इंसान जिसने इसकी वो स्टार्टिंग में ब्लू सिल्वर ग्रास को अचीव कराने में हेल्प की थी। वो बोलते हैं ये वुलिन नहीं है, हम दोबारा मिल गए हैं, ये पक्का फेट होगी कि हम दोबारा मिल सकते हैं ना। वुलिन बोलते कि ये तो वही है जो टीचर ने मेरी स्पिरिट एसेंस को टेस्ट किया था। वो बोलता हाँ हमारी मतलब किस्मत जुड़ी हुई है। उसका फादर बोलते टांग तुम इसे जानते हो? वुलिन बोलता हाँ, ब्लू सिल्वर ग्रास रिजल्ट में आई थी जब इन टीचर ने टेस्ट लिया था। वो बोलता है कि वेल सॉरी, इस टाइम मैं डेफिनेटली तुम्हें अच्छी स्पिरिट फाइंड करके दूंगा। तुम ऐसे सोच रहे हो मैं हमेशा तुम्हें बुरा लक देता हूँ। वुलिन बोलता है कि मास्टर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं स्पिरिट को कैसे परचेज कर सकता हूँ? वो बोलता है ऑफ कोर्स, हमारे पास 3 तरह की स्पिरिट्स हैं, तुम चूज कर सकते हो उनमें से। ऑफ कोर्स जो प्राइस है वो डिफरेंट है। ऑप्शन ए है कि तुम 10 ईयर्स की व्हाइट स्पिरिट बाय करो या 100 ईयर की येलो स्पिरिट या फिर कोई भी रैंडम स्पिरिट। जो 10 ईयर की व्हाइट स्पिरिट है उसके लिए तुम्हें 73 ऑप्शंस है तुम्हारे पास, जो प्राइस है वो 70,000 है। 100 ईयर जो येलो स्पिरिट है उसके लिए तुम्हारे पास 11 ऑप्शंस है, जो प्राइस है वो 1 मिलियन है। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ चूज करने के लिए जो बेस्ट स्पिरिट है जो तुम्हें सूट करती है, उसके साथ फ्यूज कराने में मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ एक तरह से। वुलिन बोलता है कि क्या इतना ज्यादा एक्सपेंसिव? 30,000 प्राइस नहीं है क्या? मास्टर बोलता है 30,000 सिर्फ रैंडम स्पिरिट के लिए ही है, तुम्हारे पास चांस होगा ऐसे ही एक 10 ईयर से लेके 100 ईयर तक तुम पा सकते हो। ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी ये भी है कि तुम्हें बेकार भी मिल सकती है और वो तुम्हारे लिए सूटेबल होगी कि नहीं वो गारंटी नहीं दे सकता हूँ मैं। वुलिन बोलता है कि बेकार भी होती हैं। उसका फादर बोलता है कि ऐसे क्यों नहीं करते हम कि 40,000 और सेव करते हैं। वुलिन बोलते नहीं ये नेसेसरी नहीं, चलो रैंडम ही करते हैं। उसका फादर ऐसे चुप होता है। वुलिन बोलता है मोमो डैड आगे कुछ ज्यादा ही ऐसे टफ सिचुएशन में है और ऊपर से जो मेरी स्पिरिट एसेंस है वो सिर्फ ब्लू सिल्वर ग्रास ही है, तो शायद हम लक को टेस्ट करें तो शायद हेवन मेरे को ब्लेस कर दे और अच्छी सी स्पिरिट मुझे दे दे। उसका फादर बोलता है टांग। मास्टर बोलता है कि तुम कितने ज्यादा अच्छे बच्चे हो, तुम इतने ज्यादा यंग एज में इतने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, ये बहुत ज्यादा रेयर चीज है। तुम तो मेरे खुद के सन से ज्यादा कैपेबल हो। जो स्पिरिट टावर है वो पहले मेंटल पावर को टेस्ट करता है जिसके लिए भी फीस लगती है, पर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हारी मेंटल पावर को फ्री कर दूंगा। वुलिन बोलता है क्या इसके लिए पैसा लगता है? अगर तुम फ्री में करे तो शुक्रिया। मास्टर बोलता है कि इतनी भी ज्यादा बुरी बात नहीं है ये। वो हंस रहा होता है ऐसे टांग वुलिन के फेस को पकड़ के। वो बोलते कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है स्पिरिट को चूज करना, ऐसे ही स्पिरिट के साथ फ्यूज होने के बाद तुम एक ऑफिशियल स्पिरिट मास्टर बन जाओगे। हमारा जो स्पिरिट एग्जीक्यूशन टावर है वो रिकॉर्ड करता है इन चीजों को। जो स्ट्रेंथ है तुम्हारी मेंटल पावर की वो तुम्हारे स्पिरिट से रिलेटेड होगा कि किस तरह के कितने लेवल के स्पिरिट के साथ तुम फ्यूज हो सकते हो। मतलब जितना ज्यादा लेवल होगा उतने ज्यादा तुम अच्छी स्पिरिट के साथ फ्यूज हो सकते हो एक तरह से। ये जो नॉलेज है ये तुम्हें तभी मिलता है जब तुम इंटरमीडिएट एकेडमी में जाओगे फ्यूचर में। नॉर्मल स्पिरिट मास्टर्स के लिए जो स्ट्रेंथ होती है मेंटल पावर की वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसकी डिटेल्स भी इतनी ज्यादा जरूरी नहीं होती हैं, पर हाई लेवल स्पिरिट मास्टर्स के लिए मेंटल पावर कुछ ज्यादा जरूरी होती है। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर तुम्हारी स्पिरिट होगी उतना ज्यादा मेंटल पावर चाहिए होगा तुम्हें उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। वुलिन बोलता है अच्छा तो मेंटल पावर भी मतलब ऐसे हम पता लगा सकते हैं। मास्टर बोलते काफी लंबे टाइम पहले स्पिरिट्स एग्जिस्ट नहीं करती थी, लोग ज्यादा ऐसे ही अटेंशन पे नहीं करते थे मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, पर जब से स्पिरिट डिस्कवर हो गई हैं लोगों ने पता लगा लिया कि जितनी ज्यादा मेंटल पावर होगी तभी तुम फ्यूज कर सकते हो स्पिरिट के साथ। काफी ज्यादा रिसर्च और एनालिसिस के बाद लोगों ने स्टार्ट कर दिया मेंटल पावर को फाइंड करना ऐसे लास्ट 2000 इयर्स में। वुलिन बोलते तो लेवल क्या है मेंटल पावर के? वो बोलता है कि जो मेंटल पावर के लेवल है वो लो से हाई है, मतलब ऐसे स्पिरिट जेनेसिस लेवल, स्पिरिट कॉग्निशन लेवल, स्पिरिट एबिस लेवल, स्पिरिट रेलम, फेबल्ड गॉड बेस लेवल, ऐसे टोटल 6 हैं। अगर मैं सिंपली बोलूं तो जो मेंटल कल्टीवेशन है स्टार्टिंग में उसे स्पिरिट जेनेस रेलम बोला जाता है। अभी तुम इस लेवल पे होगे। अब मैंने तुम्हें इतना बता दिया, बाकी तुम इंटरमीडिएट एकेडमी में लर्न कर सकते हो। अपने हेलमेट को डालो और हम तुम्हारी मेंटल पावर को टेस्ट करते हैं। अपनी बॉडी को रिलैक्स करो, तुम्हें थोड़ा सा चक्कर आ सकता है। वुलिन ऐसे बैठा होता है। मास्टर बोलता है कि ये सिर्फ नॉर्मल सी चीज है। वुलिन उसे डाल लेता है और ऐसे सोया होता है। मास्टर बोलता तैयार हो, अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करो। मास्टर बोलते क्या क्या तुम रेडी हो? वुलिन बोलता हाँ। फिर ऐसे स्क्रीन में उसका लेवल राइज हो रहा होता है। मास्टर बोलता है ये काफी ज्यादा अच्छा है। सो गाइस एपिसोड नंबर 7 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिर लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो किस लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।